बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक दे नाल मैं हाँ तारी मेज़बान हिना मुख्तार। उम्मीद है, दुआ है तो यकीन भी है, जित हो सो खुश हो सो। जी नाज़रीन, तुसा देखते पे प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक। जिवें भी तुसा जानते वे कि PTV दा हमेशा एक खासा रह गया कि हमेशा उन्हां शख्सियात को तुहाडे सामने मुलाकात करवाई है जिन्हां दी फनी ते समाजी खिदमात ना सिर्फ जनूबी पंजाब के खिते मुल्तान वास्ते तां जो पाकिस्तान वास्ते भी बेशुमार हैं। अज दे साढ़े पहले मेहमान हैं जिन्हां दा तारुफ मैं करवाई वंजा। मोहतरम जनाब जावेद इकबाल लगारी साहब, चेयरमैन JLCG इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे बिजनेसमैन हैं ते माशाअल्लाह सियासी ते समाजी बहुत बाकमाल शख्सियत हैं। ताकू असा अपने प्रोग्राम में वेलकम करें दे से बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुसा वक्त दिता। थैंक यू सो मच तुसा इनवाइट किते PTV दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि मौका दिते कि ई प्लेटफॉर्म दे थ्रू मैं अपने ख्यालात दा इजहार कर सका ते मैं शुक्रगुजार हाँ PTV दा। जी सारे नाल दूजे मेहमान हैं सारे मोहतरमा रिजवाना शाहीन साहिबा जिन्हां दा मैं तारुफ करवाई वंजा। सहाफती सरगर्मे भी मुतहरिक हैं ते माशाअल्लाह बहु बाकमाल समाजी शख्सियत हैं। मुख्तलिफ समाजी वर्कशॉप्स वगैरह भी कंडक्ट करवेने हैं ते मंशियात को रोकने उन्हां दे इकदामात काबिल तहसीन हैं। जी मैम, क्या हाल है ताड़ा? बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और आपका और PTV का सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज बुलाया और मुझे अपनी खिदमात जो है कि उसको पेश करने का मौका मिला। ताकू असा अपने प्रोग्राम में वेलकम करें दे से ताड़ा बहुत शुक्रिया तुसा वक्त दिता। बहुत शुक्रिया तुहाडा ही। जी सर, असा तुहाडे को पूछना चाहसू कि तुहाडा ताल्लुक किथों है, तुसा किथों तालीम हासिल कीती ते किथों अपने करियर दा आगाज किता? जी थैंक यू सो मच। मैं एक रूरल इलाके तो तहसील जतोई अमीर हज़ार खान मेरा इलाका है। उतो मैं अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की और सेकेंडरी एजुकेशन ते उनके बाद कॉलेज इंटरमीडिएट अलीपुर कॉलेज तो मैं पढ़ के ते उनके बाद मैं मुल्तान बसन रोड कॉलेज दे विच आया ते इत्थों मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की ते इंदे नाल ही मैं जिस वेले फर्स्ट ईयर पढ़दा उस वेले ही मैं अपने बिजनेस दा आगाज़ शुरू किया और उन वेले मैं एक कंपनी स्टार्ट की एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ही मैं स्टार्ट तो ही बिजनेस अपना शुरू किया। तो उनके बाद ग्रेजुएशन भी मैं नाल बिजनेस करेंदे हुए नाल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं MBA कंप्लीट की। MBA कंप्लीट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस जड़े हैं वो इंक्रीज थींदे गए और उनदे विच मेरा एक्सपोर्ट दे विच बड़ा अच्छा किरदार है पिया। एक्सपोर्ट दे विच बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिहड़े असां पाकिस्तान तो बाहर मुख्तलिफ कंट्रीज़ दे विच सऊदी अरब, दुबई, कनाडा, UK, आस्ट्रेलिया, मलेशिया एक्सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दे विच ज़र मुबादला दे ज़खायर दे विच छोटा जिहा एक इजाफा किया जिहड़ा कर सकदे असें और अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी स्टडी लेवल तो मैं बिजनेस का आगाज़ किया और बिजनेस को अगे घिन के चलिया और मेरा एक ख्वाब भाई पाकिस्तान दे विच मैडिकल दी तालीम दा फरोग, मैडिकल दी तालीम बहु ही घट जिहड़े मैरिट दे हवाले नाल बहुत सारे बाल जिहड़े नो रह वेंदे हन ते ई हवाले दे नाल डिटेल नाल तक अगू मैं इंशाल्लाह डिस्कशन अच्छा मेडिकल ते भी असा गाल करे सू लेकिन मैं तुहाडे कोल पूछना चाहता कि अज जिथा यूथ दा एक माइंडसेट बड़ा है जॉब दे हवाले ना तुसा माशाल्लाह MBA कीते वे तो तुसा माशाल्लाह नौजवान नस्ल को इहो पैगाम देसो कि बिजनेस करें अपने पैरां ते खड़े थी वेन। बहुत सारे नौजवान साडे जड़े हैं मैं उन्हां दे विच डिठे कि वो जस्ट जिस वेले अपनी तालीम मुकम्मल करेंदे और उन्हें दी इहो विश होंदी है कि गवर्नमेंट जॉब मिले और मैं गवर्नमेंट दी जॉब ही करा, सरकारी नौकरी थी वजे। लेकिन नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट दी जड़ी जॉब है ये हर बंदे को नहीं मिलती और ना साडी गवर्नमेंट कने इतने वसाइल हैं कि हर नौजवान को वो रोज़गार देवे। इंदे विच बहुत सारे जिवें तुसीं डिठा सी कि पहले इंजीनियरिंग सारे विच इत्थां जस्ट लोगों की ये थिंक कि या बाल ने इंजीनियर बनने या डॉक्टर बनने
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਵਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਥੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਥੈਨ ਦੂਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ IT ਇਹ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ FSC ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ BA ਪਾਥਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ KPK ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋ NMD CAT ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ बढ़ चढ़ के हिस्सा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह साडे खिते दे विच बल्कि पाकिस्तान दे विच मैं इंटरनेशनल लैवल ते डिठे कि उत्था इतने बाल नंबर नहीं गिनते जितना साडे पाकिस्तानी जड़ी मिट्टी है या इत्थों दी जड़ी जरखेज मिट्टी और जेड़े साडे बाल हैं वो 100% 99% मार्क्स गिनते पे, और इतना मार्क्स गिनना एक मोजज़ा होंदे। और यकीन करो कि हिंदे विच टोटली बाल दी जड़ी अपनी कोशिशां और अपनी उहदी मेहनत शामिल है। कोई कहीं तरीके लोग आखदे ने कि बाल ने पता नहीं कोई रिश्वत लीती हो सी ते इनका नंबर ज़्यादा आ गया, सन नेवर। वो बाल जेड़ा 1100 to 1100 FSC चो मार्क्स गिनदा पे उहदे घर उहदी रोटी नहीं पूरी थींदी, तो और रिश्वत किवें देसी। ज़्यादा नंबर्स वाले जेड़े बाल हैं वो रूरल एरिया चो आंदे, ते रूरल एरिया दे विचों जेड़े लोग आंदे देहातां दे विचों आंदे उन अफोर्ड नहीं कर सकते कि शहर च आके तैयारियां करन। ते मैं रिक्वेस्ट करे सा जेड़े भी इदारे ई पासे यानी इंजीनियरिंग या एंटी टेस्ट जेड़ी मैडिकल दी एंटी टेस्ट से उनकी प्रिपरेशन करें, उन्होंने को रिक्वेस्ट करे सा कि उन्होंने को सपोर्ट करें, उन्होंने को स्कॉलरशिप देवन, उन्होंने को रेजिडेंस प्रोवाइड करें, ते इहो जे लोग बहुत अगे बन सकते हैं। बिल्कुल माशाअल्लाह, ये तुहाडी सोच बहुत चंगी है कि रूरल एरियाज दे भी बाल जेड़े हैं वो तरक्की करेंदे पैन, पढ़ाई वाले पासे वेंदे पैन। ते तुसें स्कॉलरशिप की गल कीती जावे कि तुसें स्कॉलरशिप भी ते एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी करवेंदे वे, ते ई बारे तुसें क्या दस्सो? जी अल्हम्दुलिल्लाह इहदे विच असां इत्थां क्योंकि मैं इन चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता, सारे को जेड़ा भी थींदे असां अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट करेंदे पे हैं, बालों को 100% स्कॉलरशिप भी देंदे पे हैं। जेड़े साडे आर्मी पाकिस्तान आर्मी दे विचों जेड़े शहीद सिपाही हैं उन्हां दे बालों वास्ते सारी 100% स्कॉलरशिप होंदी है, फ्री स्कॉलरशिप है, और बहुत सारे ही टाइम बाल जेड़े नो स्टडी करेंदे पे 100% फ्री स्कॉलरशिप दे विच करेंदे पे। इवें साडी फोर्सेस हैं, पुलिस है, पुलिस दे विच जेड़े शहीद सिपाही हैं असां ये जेड़े दर्जे रखे ये 13वें दर्जे दे विच जेड़ा सिपाही लेवल दा बंदा है जेड़ा शहीद थी गए, जेड़ा मुल्क दी खातिर खिदमात सर अंजाम देंदे होए जामे शहादत नोश कीती है, उनकी पिछो फैमिली है उनको प्रोटेक्शन कोई नहीं, उन्हां वास्ते असां इकदामात करेंदे पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी जी माशाअल्लाह, ये बहुत काबिल तहसीन कदम है तुहाडा। सारे विच एक चीज़ एक प्रॉब्लम है कि असा सारिया चीज़ां जड़ियां वो पा देते हैं भी गवर्नमेंट करे सी, ये भी गवर्नमेंट करे सी, हर कम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी असा गवर्नमेंट दे उत्ते छोड़े नहीं। बहुत शुक्रिया। साडे हर फर्द दे इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना अपना किरदार हर जगह ते निभावे। बिल्कुल बिल्कुल तुसा ठीक आदे पे कि हर शख्स को अपना इंडिविजुअली किरदार अदा करना चाहिए है। जी हुण मैं आसां मैम दे पासे कि जिवें सर ने गल की मैडिकल स्टूडेंट्स की गल करेंदे पैन, नौजवान नस्ल की गल करेंदे पैन, ते हर कोई अपना इंडिविजुअली किरदार अदा करे, इन बारे तुसा क्या आखेसो? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि जैसा इन्होंने अभी ब्रीफिंग दी है अपने काम के बारे में, तो सहाफ़त भी एक ऐसी चीज़ है कि एक चौथा सतून है मुल्क का, तो उसमें हम अच्छा किरदार अदा करेंगे तो हमारा अच्छा नाम ही होगा। और उस जो हम दूसरों को फ्लैश करते हैं वो भी एक समाजी काम है। हम समाज के मसाइल जो हैं उनको हम नोट करते हैं, उसको फ्लैश करते हैं ताकि वो अमानों तक या आगे तक उन मसाइल की रसाई जो है ना कि वो
कराई जाए और मसाइल को हल किया जाए। सोशल वर्क तो मुंसलिक थे को कितना अरसा थी गया? तकरीबन 12 साल हो गए हैं। ये एक हादसा था। अच्छा, एक साहब थे, हाँ जी, एक साहब थे जो हमारे ऑफिस में आते थे खबरें लगवाने के लिए, अपने सोशल की जो उनके एक्टिविटी होती उसके बारे में जो है खबरें लगाने के लिए आते। उनके पास एक प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप आ जाएं। मुझे उन्हें फर्स्ट टाइम जो है कि जनरल सेक्रेटरी की सीट पे उन्होंने मुझे हायर किया। तो उसके बाद जो है कि अब तक चल से चल काम है हो रहा है, और सहाफ़त से भी बढ़कर ये काम मेरा है। इसमें ज़्यादा मेरा टाइम गुजरा है और समाज की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। जिनके मसाइल हैं, ख़वातीन की मुश्किलात हैं, बच्चों की एजुकेशन है, या ऐसे जो मसाइल होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जो है कि मैं काम कर रही हूँ। जी हाँ, तो तुसां बारे सा कुछ दसो कि रूरल एरिया विच औरतां दे मसाइल ज़्यादा हैं या शहरी उंदे च नहीं? अगर आप देखें उसमें अगर थोड़ा सा आप जहन को ज़रा कुशादा करके सोचें तो ये रिसेंटली जो हमारा अभी सैलाब आया, तो उसमें अगर हम एज ए खातून, एज ए औरत, मैं अगर उस जगह पे रख के बात करूं तो मुझे बहुत सारे मसाइल नज़र आती हैं कि हम एक घर में रहकर हम कितने आज़ाद फिर घूम रहे हैं। इसी तरह अगर उनके मसाइल को देखें, सैलाब ज़दगान के वो ज़चगी के दौरान वैसे बहुत सारे ऐसे जो उनकी निजी ज़िंदगी है उसके ऐसे मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम दही इलाकों में चले जाते हैं, देहातियों में, तो वो उनके मसाइल भी बहुत हैं। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि औरतां दे मसाइल और शहरी औरत होवे देहाती औरत होवे मसाइल ता अपनी जाते खड़े थे। ते मैं आसा जावेद लगारी साहब तारे पासे सर तुसा साको दसे सो के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे बिजनेस भी तुसा करेंदे वे 2003 तो असा मुल्तान दी बड़ी जड़ी मशहूर सौगात है मैंगो दी एक्सपोर्ट इत्थों स्टार्ट की थी और मैं उनदे ते बड़ा कम किया और उन वेले बड़े मसाइल दा शिकार होंदी है ये एक्सपोर्ट मुल्तान तो क्योंकि डायरैक्ट फ्लाइट्स कोई ना हन इत्थों मुल्तान तो जड़ा मैंगो है वो बाय एयर क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो बाय एयर ही थींदे इको मैं बहु इंट्रोड्यूस करवाए वर्ल्ड वाइज और बड़ी इनते मेहनत की और ट्रॉफी भी विन की और उनके वेले बहु मसाइल होंदे हैं कि फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट मुल्तान एयरपोर्ट ते ना आंदी हन कराची तो या लाहौर तो सकूँ एक्सपोर्ट करना पौंदा है और इतना लोगों को नॉलेज कोई ना है। वल वह गाल आंदी कि जिस वेले पहले तो मैं एक डिस्कशन के दौरान आख्या कि नौजवानों को बहुत सारे उन्हें वास्ते वे हैं रस्ते हैं उथा अपनी सलाहियत आजमावें ही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं वो जी एक्सपोर्ट दी जेडे तरीके हैं वो मैं इतना इंट्रोड्यूस करवाए बहुत सारे लोग दिलचस्पी रखते हैं असा उन्हें को सपोर्ट किया कि तुसा किवें इंदी एक्सपोर्ट कर सकते वे किस तरीके नाल तुसा मैंगो दी पिकिंग करेंदे वे किवें उनदी पैकिंग थी सी और किवें तुसा को एक्सपोर्ट कर सकते वे। लगाड़ी साहब तुसा सा कोई दसे सो कि साडा आम केड़े केड़े मुल्क वेंदे साडा आम जड़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइज वेंदा पे लेकिन जिथा जिथा गवर्नमेंट भी इंदे विच फैसिलिटेट करेंदी पई है साडे चैंबर ऑफ कॉमर्स ते साडी ट्रेड मिनिस्ट्री भी इंदे विच सपोर्ट करेंदी है साडा इन टर्म मेजॉरिटी दे विच जड़ा मैंगो एक्सपोर्ट थींदा पे और सऊदी अरब दुबई यूके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट थींदा पे और चाइना दे विच भी वेंदा पे कुछ पाबंदियां लगियां हन कि इंदी एक ट्रीटमेंट होंदी है उन ट्रीटमेंट दे हवाले नाल ते वो अल्हम्दुलिल्लाह हुण जड़ा फुलफिल करेंदे साडे एक्सपोर्टर और मुल्तान दे अंदर भी वो ट्रीटमेंट दे जड़े प्लांट हैं वो मौजूद हैं और इंदे विच बी शेप ड्राई पल्प जड़ा मैंगो दा साडे इंडस्ट्रियल स्टेट दे अंदर उनदा प्लांट भी मौजूद है और ड्राई पल्प जड़ा वो भी ई शेप दे विच भी एक्सपोर्ट थींदा पे माशाअल्लाह जबरदस्त और इंदे अलावा भी मैंगो दे अलावा टेक्सटाइल दे विच बहुत सारियां चीज़ां हैं जेडे गवर्नमेंट से साडा रेडीमेड गारमेंट्स इतना काफ़ी बनता पे जीन्स से शर्ट से बहु एक्सपोर्ट थी पई है और ई बारे मैं नौजवानों को अक्सा जेडे तालीम याफ्ता हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाल मुंसलिक थी वन अपने आप को उथा रजिस्टर्ड करावें और ये कोई वड्डा मुश्किल काम नहीं लोगों दे विच हाउ नो कोई नहीं उन्हें को पता लगता कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पता नहीं क्या बला है उथा किवें मैं रजिस्टर्ड थी सा और लोग अक्सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले दे नाल गलत इन्फॉर्मेशन देंदे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक लाइसेंस होंदे तो वो लाइसेंस गिनना उनदे ते इतने एक्सपेंस कोई
कोई एक्सपेंसिस नहीं आते ठीक है। हुण बड़ा अच्छा ये थोड़ी जी मैं को डिटेल दसन दियो ताकि उन्हां को सही इन्फॉर्मेशन जरूर, पहुंचे जरूर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 20 ਬਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ 30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कितने लाख रुपए खर्च करने पसंद ये नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि इनकम टैक्स दे विच कस्टम दे विच CSP अफसरान बैठे और बड़ा गाइड करें और ताको कोई मुश्किल कोई नहीं और बड़ी आसानी नाल तुसां अपने आप को रजिस्टर करके आजकल तो ग्लोबल विलेज बन गए दुनिया कि गूगल दे उत्ते तारे कने हर चीज़ पई है तारे कने बायर भी पई है तारे कने सेल जितना करेंदे पे तारे कने वो भी मौजूद है पे हर चीज़ लोग जिथा कारोबार करेंदे डरदे न कि शायद कितना सारे कोल एस्टिमेट होवे ते असा बिजनेस स्टार्ट करो तुसा जेडी इंफॉर्मेशन सारे नाज़रीन नाल शेयर कीती वे ओ उना दे वास्ते इंशाअल्लाह ताला मावन साबित थी सी जी मैं मोहतरमा रिज़ाना शाहीन साहिबा तारे पासे आसा तुसा साको दसे सो अपने बारे च मज़ीद कि तुसा मंशियात को रोकने च जितने भी काबिल तहसीन तुहाडे इकदामात हैं उना दे नाल थोड़ा जिहा साडा शेयर करे सो कि किवें ए तजर्बात थींदे पैन इसमें ये है कि हमारी कोशिश होती है हम अपने तंजीम के लेवल पे जो काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में तो हमें जो तरबियत भी दी जाती है जो कहा जाता है कि हमें जहाँ से भी कोई ऐसा बच्चा या कोई खातून भी हैं जैसे कि आजकल लड़कियों में ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जा रही है तो उसको रोकने के लिए हम आज़ाद कोशिश करते हैं कि इस तक हम अपनी रसाई करें और इसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश करें और उसकी मामनत करें उसके घर वालों से जो है कि बातचीत करते हैं उससे मिलते हैं अगर कोई बच्चा है उससे कहते हैं स्कूल्स में आजकल जो होता है उसके बारे में मुझे जाके कहा जाता है कि हम कहते हैं जाके कि इसको बच्चे को जो है कि अपनी कस्टडी में जो है कि घर से बाहर और घर में लाएं और उसके स्कूल तक रसाई जो है वहाँ जाएं और वहाँ से आप ये देखे जाके ज़्यादा नहीं टाइम दे सकते थे 1 हफ्ते में जाएं आप अपने बच्चे के साथ जाएं पीछा करें देखें वो कहाँ जाता है कहाँ से आता है इसी तरह बच्चियाँ हैं हमें जो है कि ये जो आजकल हमारा दौर जा रहा है इसमें इन चीज़ों की भरमार हो रही है तो इसकी रोकथाम के लिए हम यही है कि अपने गिरद और नवा का जो माहौल है उसको बेहतर बनाएं और हमें सूझबूझ होनी चाहिए साथ वाले घर में क्या हो रहा है उससे बाहर हट के देखें क्या हो रहा है कि कोई इसमें मुलव्वस तो नहीं हो रहा कोई इसमें शामिल तो नहीं हो रहा कैसे ये चीज़ फैलाई जा रही है इसको रोकने के लिए हम मुख्तलिफ जो है कि घरों में जाते हैं मोहल्लों में स्कूल्स में बच्चों को अस्ताज़ा को ऐसे करके जो है मोटिवेशन करते हैं हम कि इस चीज़ से इनको रोका जाए जी ये गल तो बहुत चंगी कीती वे कि बालां ते नज़र रखनी चाहिए ते वालदैन दा काम है कि स्कूलों च वञन बालां दे पिछू वञन बालां दी स्टडीज़ दे हवाले नाल टीचर दे हवाले नाल हर शय दी उन्हां को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इहो समय मसाइल तो बच सकें सहाफ़त दे शोबे नाल भी तुहाडा ताल्लुक है ते मैगजीन कॉलम वगैरह लिखण च तुहाडा किस हद तक शौक है जी इस मामले में थोड़ा सा ज़रा सा डीपली जाऊंगी मैं बताने के लिए कि ये मेरे जो बहनोई थे उनको शौक़ था उन्होंने एक मैगज़ीन निकाला उसके बाद जो है कि मैं उसकी जो है कि जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी तो मुझे शौक़ था कि मैं पेंसिल के साथ जो है ना उसकी उस वक्त जो है ना इतना जदीद दौर नहीं था हमें जो है कि उसका टाइटल बनाने के लिए लाहौर जाना पड़ता था कलर में तो उसके लिए जो है ना कि फिर वो जो है कि एक ट्रेसिंग बनानी पड़ती कभी कार्टून बनाना कभी उसके ऊपर सामने जो है ना जेल बनाना ये ऐसी चीज़ें जो है ना मुझे शौक़ था कि ये मैं करूँ ऐसा फिर उसके बाद ऐसा था उस वक्त जो है कि इसकी कॉपी लगाई जाती थी हाथ से मैं इसकी कॉपी हाथ से लगाती थी अपने पेपर की तो वहीं से शौक़ बढ़ता बढ़ता जो है ना इंतहा तक ये पहुँचा कि अब ये जहाँ अब मुझे ये चीज़ें जो है कि मुश्किल नहीं लगती आज तो कंप्यूटर का दौर है उसके अलावा लिखने का जो काम है मुझे जो चीज़ नज़र आती है ऐसी जो किसी के भलाई के लिए हो उस पर लिखती हूँ मुझे जो बुराई नज़र आती है उस पर लिखती हूँ यानी कि तुसा ये आखना चाहते वे कि तोरा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक क्या नहीं लिखण दा हर टॉपिक पे लिखती हूँ हर टॉपिक पे तुसा लिख देवे जनरल है यानी कि उस पे अगर खवातीन के मसाइल हैं बच्चों के मसाइल हैं अगर किसी का कोई ऐसा काम रुका हुआ है वो नहीं हो रहा तो कोशिश करती हूँ कि उसको फ्लैश किया जाए उसके ऊपर बात की जाए इदारों तक जाया जाए जहाँ उनकी रसाई नहीं है मैं वहाँ जाती हूँ एज ए प्रेस के तौर पे यानी कि एक जर्नलिस्ट के हवाले से मैं अपना तारफ़ करवाती हूँ कि मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ जी बहुत सोहनी गल कीती वे कि जेड़े जेड़े टॉपिक ताको पिंच करे ने तुसा उना दे उत्ते लिख देवे
लड़कारी साहब तुसा क्या सजेस्ट करे सो मुआशरे दे जेड़े सारे खामियां हैं मतलब इसलाह किवें कर सकदे हैं अपनी वालदैन दा बालां दे नाल ते बालां दा असाज़ा दे नाल ते असाज़ा दा बालां दे नाल किवें रवैया होना चाहिदा है। इत्थां दोहां पासों जेड़ा ना जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी आंदी है वालिदैन दे उत्ते भी और असातिज़ा ते भी दोहें मिल के जिस वेले ये रिस्पांसिबिलिटी निभेसन उनदे विच माशरे दे विच असां बहुत सारी इस्लाहात गिन के आ सकते हैं। एक अच्छा इंसान एजुकेशन हासिल करना एक अलग चीज़ है लेकिन माशरे दे विच एक अच्छा इंसान भी एजुकेशन दे नाल नाल बाज़ौक़ात असां देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंदे लेकिन उन्हां दे विच बहुत सारी कमी आंदी पई होंदी है वो होंदी है तरबियत। वो तरबियत जिस वेले तुसां हुण बालां दी जिस वेले इब्तदाई लेवल तो बाल चलते पैन उनदे विच वालिदैन दा भी फर्ज है कि उनको अच्छे बुरे दी तालीम देवन और असातिज़ा कराम दा भी उनदे विच फर्ज है कि उन्हां दी ग्रूमिंग करें और इत्थां मोटिवेशनल लेक्चर्स दी बड़ी ज़रूरत है। उन्हां बालां को अच्छाई और बुराई दे बारे जड़ा वो दस्या वने कि ये चीज़ अच्छी है चीज़ बुरी है। इंदे विच मैं हुण ये देख सा कि तुसां बाहर वेंदे वे या जित्थां भी तुसां इंटरनेशनली हर चीज़ दे देवे इंदे विच फीमेल जड़ियां फीमेल को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल दे उत्ते बहुत सारे कंट्रीज हैं तुसां देखो उत्थां फीमेल दा बड़ा किरदार है। फीमेल तो मुराद तुसां टीचर आदे पे फीमेल टीचर हैं फीमेल नौजवान जड़ी सारी फीमेल्स हैं जड़े पढ़े लिखे हैं मसलन मैं मेडिकल के हवाले नाल गल करना एक फीमेल है उन्हें 5 साल पढ़े MBBS किते डॉक्टर बनी है और डॉक्टर बनने के बाद वो हाउस वाइफ बन के घर बह वेंदी है और एजुकेशन दे जी निश्तर दे विच मसलन तुसां एक मेडिकल दी सीट है वो बहुत एक्सपेंसिव है ये एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अगर तुसां वो एजुकेशन 5 साल अपनी पूरी की है और तारी बाद शादी थी गई और तुसां हाउस वाइफ घर बह गए वे तुसां दूजे दा भी हक मारे और तुसां अपनी सर्विसेज अपने मुल्क को नहीं देंदे पे। इन वास्ते मेरा मैसेज है इहो जी डॉक्टर्स वास्ते इहो जी खवातीन और गर्ल्स वास्ते कि जेड़ी अपनी डिग्री कंप्लीट करें उनके बाद वो अपनी सर्विसेज अपनी मुल्क और कौम वास्ते देवन वो ठीक है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं आ सकती जॉब नहीं कर सकती वो अपने घर के अंदर एक क्लिनिक खोल के अगर वो साहिब हैसियत हैं तो वो फ्री कैंप देवन और फ्री कैंप दे के जेड़ी उन्होंने एजुकेशन जेड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने उत्ते पैसा लाए यानी एक स्टूडेंट एक MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट है जेडे बनदा पे आंदे ये नेशनल मेडिकल कॉलेज दे विच एक गवर्नमेंट डॉक्टर है उनदे ते करोड़ प्लस खर्चा थींदे जेरे वेले वो खर्चा करने दे बाद भी तुसां घर बह गए वे अपनी सर्विसेज नहीं डिलीवर कीतियां ते तुसां ये गलत कीते। बल्कि मेरी सजेशन है मेरी रिक्वेस्ट है उन्हें फीमेल्स डॉक्टर को जेड़ियां स्टडी कंप्लीट करने दे बाद घर बैठन और घर ना बावन अपनी सर्विसेज अपनी मुल्क और कौम वास्ते मुख्तसर जिवें कि जावेद लगाए साहब ने गाल की है फीमेल दी ते रिजाना शाहीन साहब तोड़े तरफ आसा तुसा दसे सो कि बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ मदर अपने बालां दी तरबियत विच कितना एक किरदार है। माँ का जो किरदार है वो बहुत अहम है। बिल्कुल। फिर उस्ताज़ा आते हैं फिर मुआशरा आता है। बच्चा सबसे पहले बिल्ड घर से होता है फिर उस्ताज़ा के पास जाता है उसके बाद जो है माशरे का सामना करता है। तो माँ का जो किरदार है वो तो बहुत अहम है। उसके लिए तो उसे बच्चे की हर जो हरकत है उस पर नज़र रखनी चाहिए चाहे बच्ची है बच्चा है। ये नहीं कि बच्चियों पे ज़्यादा जोर दिया जाए या बेटियों पे या बेटों पे दोनों के लिए ज़रूरी है। यहाँ ये देख लें कि पानी का गिलास उठाने से उसके मुंह तक लगाने तक माँ को नज़र रखनी चाहिए देखना चाहिए कि ये बच्चे ने गिलास कैसे उठाया क्या ये सोसाइटी में ऐसे गिलास उठा सकता है क्या ये इसने जो सिप लिया है क्या ये सिप सही ले रहा है इसकी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है ये ज़्यादा घूंट तो नहीं पी रहा ये कम लेना चाहिए। ये है हम माँ की जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सोहनी गाल की वे कि माँ का जो दर्जा है माँ का जो रुतबा है जी उनकी जिम्मेदारी है वो बालों की तरबियत बहुत अहम किरदार अदा करेंदी है। तो मैं तुहाडे अपने सोशल लाइफ की तरफ आसा तुसा साको दसे सो कि नारकोटिक दे तुहाडा तजर्बा है नारकोटिक नाल तुसा मुंसलिक वे बालां च मंशियात दी आदत किथों पौंदी है किथों शुरुआत थींदी है। जी वही बात आ गई कि हमने अपने बच्चे पे नज़र रखनी है। तो जब आप अपने घर का माहौल ठीक रखेंगे उसको ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होगा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा घर में मसाइल नहीं वसाइल होने चाहिए। मसाइल होंगे
तो बच्चा जो है कि बिगड़ेगा, वो बाहर जाएगा, वो फिर ऐसी जगह जाके सुकून ढूंढेगा जो उसकी सेहत के लिए मुज़र होगा, वो आइंदा नस्लों तक जाता रहेगा। तो नस्लें जब बिगड़ेंगी तो ज़ाहिर मुआशरा बिगड़ जाएगा, घर के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो यही है कि अपने घर का माहौल रखें और उसमें ऐसे इंतशार फ़िक्रे माँ बाप को आपस में नहीं, दोनों ने ऐसा मुकालमा नहीं होना चाहिए जिसका असर बच्चों की सेहत पर पड़े। जी बिल्कुल सर, ठीक आते पे कि घर दा माहौल भी बच्चे दी तरबियत है, उनके किरदार साजी है बहुत अहमियत दा हामिल है। आजकल बच्चियां भी नशे दी आदत ज़्यादा थींदियां पियां, ये केड़े लेवल तो शुरू थींदे, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल या वल तुसा इंदा इल्ज़ाम मोबाइल को दे सकते वे? जी मोबाइल भी है, लेकिन मोबाइल जो है कि उससे ज़्यादा जो है कि वही बात आ जाती है कि हमारी अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको अडॉप्ट बच्चे करते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर हम एक बच्ची है या बच्चा है उसको हम मैट्रिक तक लेकर जाते हैं तो उस पर तो हम देखते हैं ना कि वो आ रहा है जा रहा है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियों में शामिल है चीज़ें वो ये है कि आप उसको देखें कि वो उस पढ़ाई के अलावा उसके दोस्त कौन से हैं, लड़कियां हैं उनकी दोस्ती कहाँ पे है, बच्चियां उनकी सहेलियां कौन है। जब आप एक छोटी सी एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, एक हमारा एक वर्कशॉप हुई तो उसमें इसी पे बात हुई कि बच्चे कैसे ख़राब होते हैं। तो हमारी जो लेक्चर देने वाली थी उसने ये कहा कि देखिए एक डिब्बा है, डिब्बे में अगर हम सुराख करते हैं, सुराख होता है तो उसमें जो आप देखें रोशनी में उस सुराख के अंदर से जो जरासीम आ रहे हैं, जो छोटे छोटे ज़रात आ रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं पता कि ये ज़रात कौन से हैं। जो ज़रात अंदर आ रहे हैं क्या वो उससे बच्चों पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा, बड़ों पे हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज़रात नाली से भी आ सकते हैं, किसी खुशबू से भी आ सकते हैं, किसी ऐसी जगह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हम आगे गौर व खोज करने के लिए हम स्टार्ट जो है ना हम निचले लेवल से हम उसको जो है ना कंट्रोल में करें। और माशरे में यही चीज़ें हैं कि हम निचले लेवल से, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसकी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी होती है जो बच्चा इस हाल तक पहुंचता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। बहुत सोहनी गाल की वे कि बचपन तो ही बालों ते नज़र रखी वने तो उन्हां दी किरदार साजी की वने। जी जावेद लगाए साहब तारे पास आसो कि तुसा ऐसा कोई दसेसो कि बाहरले मुल्क भी तुसा विजिट करें देवे, यूनिवर्सिटीज़ नाल तुसा एफिलेटेड देवे, तो ये दसेसो कि मनशियात दा रुझान सारे बालां दा क्यों थी वेंदे उन पासे? इंदे विच माशरे दा बहुत ज़्यादा किरदार है और घर दा भी बहुत, जिवें मैम ने थोड़ी देर पहले डिस्कस कीते कि घर दे विच जिहड़ा माहौल टेंशन दा माहौल जिहड़ा होंदे उन टेंशन दे माहौल तो बाल जिहड़ा बहुत डिस्टर्ब थींदे। और उनके अलावा सब तो वड्डी एक वजह यह है कि चंद एक बाल जिस वेले इन चीज़ दे विच इन्वॉल्व थींदे और जिस वो यूनिवर्सिटी दे विच हैं या कॉलेज दे विच हैं वो कोशिश करन कि दूजे बालों को भी इन्वॉल्व करन उहदे विच। ते एक तो सब तो वड्डा जिहड़ा है कि तुसां जिस वेले बालों दे उत्ते चैक इन नहीं रखते, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल दा बाल है चाहे वो सेकेंडरी दा है। अजकल क्योंकि सोशल मीडिया की वजह तो जिस वेले असां उन्हें को डिवाइस दे देंदे हैं गेम दे सिलसिले दे विच और इहदे विच असैंबली दे विच भी काफ़ी सारे बिल पास थे सोशल मीडिया के हवाले दे नाल कि सोशल मीडिया दे विच बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिस वेले बाल कने मोबाइल मैं एक चीज़ आखसा कि जे कोई तुसा डिवाइस देंदे वे उनके टाइम मुकर्रर करो कि बाल को तुसा इन टाइम डिवाइस देनी है, इन टाइम के बाद उन तो वापस गिननी है। अक्सर पेरेंट्स जिहड़े अपनी जान छुड़ाउण वास्ते वो बालों को डिवाइस दे देंदे कि तुसा इदे अपनी गेम दे विच लग वञो ते खुद उन्हां दे उत्ते टेंशन नहीं देंदे, तवज्जो नहीं देंदे, जिस वजह तो चंद वैबसाइट ऐसियां जिस वेले बाल गलती नाल भी उको क्लिक करेंदे और वो गलत वैबसाइट्स होंदियां वो बार बार वल अपेयर थींदियां। तो जिस वेले बाल तन्हाई का शिकार होंदे, कला होंदे, उन्हें कने ए डिवाइस होंदी है, उन्हें कने टाइम होंदे और वो उन चीज़ों को क्लिक करेंदे और उतों वो बिगाड़ जड़ा शुरू थींदे, उतों ही सारा ये मनशियात दी जड़ और गलत कम वाले पासे बाल ही पासे वेंदे। इत्थां वालिदैन दे उत्ते बहुत अहम जिम्मेदारी है कि जब तक तुहाडा बाल अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर वेंदा हूँ वक्त तक उनदे नाल
फ्रेंडली रहो। अजकल के दौर के सख्ती नहीं कर सकते तुसा। डिवाइस भी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अजकल सारा काम में जरा ऑनलाइन भी होंगे और बहुत सारे ऐसे चीज़ां जड़ियाँ बाल ने वो डिवाइस तो देख के करनी होंगे। बेसिक मैं तो सजेस्ट करे सा कि बालों को तुसा अपने स्टडी रूम दे विच कंप्यूटर दियो और छोटी डिवाइसिस मोबाइल की शक्ल ना दियो। जेड़ा उन्हें काम करने वो कम से कम ड्राइंग रूम दे विच बाल बैठा हुए वो अपना वर्क उत्थे कंप्लीट करे ते अपने बेडरूम दे विच चला। मेरी ये सजेशन उसी सारे पेरेंट्स वास्ते। बहुत सोहनी गल कीती ने कि बालां दे उत्ते चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माँ प्यो की जिम्मेदारी है, वालदैन की जिम्मेदारी है, असाजा की जिम्मेदारी है कि बालां दे उत्ते चेक एंड बैलेंसिंग है। जेल्लै स्कूल च ते उस्तादा की जिम्मेदारी है, जेल्लै घर च ते वालदैन की जिम्मेदारी है। जी मोहतरमा रिज़वाना शाहीन साहब तुहाडे पासे आसा कि तुसा भी एक मदर ही वे, वक्त देवन बालों को कितना ज़रूरी है? वक्त देना तो बहुत ज़रूरी है। वक्त के बगैर तो फिर बच्चा जो है वही बेरहमी का शिकार हो जाता है। वक्त लाजमी है। और जहाँ तक मेरी बेटी का तल्लक है तो मैं उसको बिल्कुल टाइम देती हूँ। मुझे तो एक सोशल वर्कर ही वे जी टाइम देती हूँ। मैंने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ। जिस दौरान वो इंस्टीट्यूट में होती है, किसी इदारे में पढ़ने के लिए जा रही है, उस दौरान मैंने अपना काम करना है। जो बाहर का मैंने टाइम ही वो देना है। माशाल्लाह। उसके अलावा जो घर गृहस्थी का है वो भी है। जाहिर है मेरे हस्बैंड है, उसके अलावा ख़ानदान है, सारे मामलात मैंने सेट करने थे। लेकिन उसके लिए मैंने एक यही चीज़ की है कि मैंने मैनेज किया हुआ है। तारे को मैं पूछना थोड़ा जा लाइटर मूड वाले पासे आने थे। बहुत ज़्यादा सोशल गाली भी थी गए, तरबियत के पासे भी गाल थी गई है। तारा ज़्यादा रुझान अदब वाले पासे है, मौसीकी दे पासे है। जो मौसीकी दे पास है तो की को सुनना पसंद करें देवे, क्योंकि मौसीकी ना लगाओ ना होवे ये तो थी नहीं सकता। बिल्कुल जी, ये तो लाजमी है। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो लगाव होना चाहिए क्योंकि ज़हन को फ्रेश भी रखना चाहिए। बिल्कुल वो और ये नहीं है कि हर वक्त उसमें आप एक चीज़ में शामिल हैं तो वो दिमाग में तो होती हैं कि हमने ये करना वो करना, लेकिन ये भी ज़रूरी है फ्रेशमेंट के लिए। बिल्कुल मैं 9-10 बजे का वाला तबसरा जो है कि 10 बजे लाजमी सुनती हूँ टीवी का। और उसके अलावा जो है कि रात को मोबाइल पे ही मैं लेक्चर सुन लेती हूँ। ये नहीं कि मोबाइल यूज़ नहीं, लेक्चर सुनती हूँ। उसके अलावा जो है कि आबदा परवीन साहबा को सुनती हूँ और सूफिया कलाम सुनती हूँ। सूफिया कराम में ताको कौन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंदे? मुझे जिसमें मार्फत है, माशाल्लाह, जिसमें मार्फत है, जिसमें जो सुनने से दिल को सुकून जरूर मिलता है, जिसकी लाइन डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ होती, मुझे वो अच्छा लगता है। जबरदस्त। तो यो सवाल मैं तुहाडे कोलों करे सा जावेद साहब कि तुहाडा फारिग वक्त च क्या मसरूफियत रहिंदी है? केड़े पासे तुसां मौसीकी वाले पासे लगाव रखेंदे वे, अदब वाले पासे लगाव रखेंदे वे? मेरा ज़्यादातर टाइम जड़ा वो एजुकेशन स्टूडेंट्स की खिदमत गुजरदे। उस तो बाद मेरी फैमिली नाल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेटे डू और एक बेटी है और फारिग वक्त मैं ज़्यादातर हुनर नाल ही स्पेंड करेंदा और तकरीबन लेट नाइट ही फारिग थी ना। और बेटा मेरा ओ लेवल करेंदा पी और बेटी मेरी फर्स्ट ईयर दे विच मैडिकल दे विच और छोटा बेटा 6th क्लास दे विच। ते असा जिस वेले फारिग थीने ते असा कोई मजहबी स्कॉलर जड़ा ना वो सर्च करके ते वो स्पीच जड़ी असा उन मजहबी स्कॉलर मुख्तलिफ किस्म दे और ये उन बाला दी विश होंदी है कि बाबा आज हमने फलां मजहबी स्कॉलर को जो है वो सुनना है और वो हम फारिग टाइम में उस पे हम होते हैं। लोग देर नाल समझें ते सवेरे देर नाल उठदें, इन बारे तुसां क्या आखेसो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत जी बन गई है। सवेरे मैं उठदा अजान तो पहले मॉर्निंग दे विच और बालां को भी उठेना और वो उठदे मेरे नाल असां नमाज पढ़दे हैं माशाल्लाह। और बेटा मेरा कोशिश करदे कि मस्जिद पापा मस्जिद चलूँ तो उत्थे नमाज पढ़ूँ ते बेटी और मिसेस घर दे विच नमाज पढ़ने के बाद असां एक तिलावत दा प्रोग्राम होंदे वो करेंदे। उनके बाद 7 बजे बाल स्कूल चले वेंदे ते मैं सवेरे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम एक टीवी दे उत्ते आंदे एक मजहबी प्रोग्राम होंदे उनदे विच बड़ा नॉलेज गेन थिंदे मेरे को वो देखदा ते पीटीवी दी सुबह दी जेड़ी नशरियात कुरान पाक विद तर्जमा
ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਤਲਫੁਜ਼ ਬ ਤਲਫੁਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਥੀਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ बारे दसे थोड़ा जिया। मेरी बेटी है वो BS फिजिक्स कर रही है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा माशाल्लाह जी। और उसके अलावा जो फर्स्ट टाइम जो है कि वो एक इंस्टीट्यूट से वो कंप्यूटर की तालीम ले रही है माशाल्लाह। तो उसी बाकी जो है कि मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है सोशल वर्क में माशाल्लाह। जावेद लगाड़ी साहब तुसा माशाल्लाह बहु बाकमाल शख्सियत ही वे, सियासी भी ते समाजी तौर ते भी। तुसा में कोई दसे सो कि मुआशरे दे विच एक एहसास खत्म थी गया, एक बे वास्ते सोच मुक गई है, कई वास्ते कुछ करने ये सोच क्या नहीं रह गई साडी। तुसा क्या कहो सही बारे च? बहु ही कमी है ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬਹੁ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕਨ ਔਰ ਸਾਡਾ दीन साकू सिखेंदे। और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिटेड कि जो दीन साकू सिखेंदे असा वो चीज़ा छोड़ देती और जड़े गैर मुस्लिम उन्होंने वो चीज़ा अपना के दियन और ही वजह तो वो अगेन असा एक दूजे नाल बिल्कुल नहीं बुलेंदे और साकू पता ही कोई नहीं कि नाल वाले घर दे विच क्या थी ना पे। मेरा मास्को दा विजिट है तो मैं उत्थे मैं सवेरे ब्रेकफास्ट दे उत्ते आया तो एक अरबी जड़ा इतना ट्रेनिंग करने रह गया आर्मी दे विच है वो टेबल तो उठ के मेरे को आया और मैं कहूँ अल्फाज जिन्हें हाली तक याद है वो आदे कि सारे इतना बैठन थे, कोई कित्थों है, कोई कैसे वर्ल्ड कंट्री तो है, कोई किस कंट्री तो है, सारे चुप खांदन उठी वेंदन। अगर तुसा एक दूजे नाल बुलेसो कोई ना तो तुहाडा इंट्रोडक्शन किवें थी सी। और मेरे को आके उन्हें पूछा वेयर फ्रॉम यू तो मैं उनको दस्या पाकिस्तान तो मैं उन तो पूछा वो इंट्रोडक्शन थी और बहुत सारिया चीज़ां सारे नॉलेज चाहिए कि वो क्या करेंगे। इवें ही तुसा अपने घर दे विच अपने हमसाए दे कम से कम तुसा वीकेंड ते को मिलो कोई चीज़ तुहाडे घर पक्की है वो एक्सचेंज कर गिनो ते ये चीज़ां जिहड़ियां माशरे दे विच इसलाह रिश्तेदार सब तो पहले तो असा रिश्तेदारां वास्ते साडे कोल कोई टाइम कोई नहीं, अपने हमसायां वास्ते साडे कोल कोई टाइम कोई नहीं। एहसास जिस वेले ख़त्म थी वेंदे उंज वेले रिश्तियां दियां कदरां ख़त्म थी वेंदियां। एहसास जिस वेले तुहाडे दिल दे अंदर होंदे उनदे विच कम से कम तुसां ये देखो कि इंसानियत दा ना क्या है और इंसानियत क्यों तख्लीक की गई है। इंसानियत ही एहसास का ना है और साडे अंदर ये बड़ी ही अहम ज़रूरत है यही चीज़ की कि साकू लोगों के विच एहसास पैदा करना चाहिए, अपनी औलाद को दसना चाहिए कि रिश्तेदारां दे महल्लेदारां दे हमसायां दे क्या हकूक हैं। अगर तुसा रस्ते दे विच कोई ट्रेजेडी दे देवे कोई चीज़ दे देवे कि उको इग्नोर करके ना तुसा चले वनो बल्कि उथा खड़ो, कहीं को हेल्प की ज़रूरत है। अगर तुसा अज कहीं की हेल्प करे सो तो कल जिस वेले तुसा हेल्प की तो ज़रूरत हो सी दूजा भी तुहाडी हेल्प करे सी। ई चीज़ को उजागर करने वास्ते मुआशरे दा हर फर्द अपनी जिम्मेदारी विच अदा करे ते ये मुआशरा बनदे। मुआशरा इंसानियत मुआशरा ना ही चीज़ दा एहसास दा। बहुत सोहनी गल कीती वे कि कहीं दे कम आसो ता कोई तुहाडे भी कम आसी। जी मतलब रिजवाना शाहीन साहबा जी मैं लगारी साहब ने गल कीती है इन बारे तुहाडा क्या ख्याल है कि जेड़े मुआशरे दे सारे खामियां हैं जिवें एक एहसास मुक गया, रिश्तेदारां वास्ते कोई टाइम क्या नहीं, हमसायां दा साको पता क्या नहीं, इन बारे तुहाडा क्या ख्याल है? इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जैसे स्टार्ट हम लेते हैं मॉर्निंग का होता है तो हम हमारे बड़े कहते थे कि सुबह उठे हैं सबसे पहले बड़ों को सलाम करें। जी और बड़ा चंगा टाइम होता है कि सब इकट्ठे बैठे नाश्ता करें हन घर। जब आप बाहर से आते हैं तो चाहे आप उसी वक्त रिटर्न हो, उसी वक्त आपकी वापसी हो तो आप वापस आके घर में सलाम करें। माशाल्लाह। और ये चीज़ें वो हैं जब हमारी इस्लाम से दूरी होगी तो फिर ये चीज़ें जन्म लेती हैं हमारे अंदर। अगर इंसान के अंदर से एहसास निकाल दिया जाए तो क्या रह गया बाकी। तो एहसास ही है। मुख्तलिफ जो है कि उसके मकामात हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे आप गुज़र रहे हैं, किसी को चोट लगी है तो आप देख रहे हैं कि उसका तमाशा ना देखे, खड़े होकर उससे पूछें कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। बहुत सोहनी गल की वे कि कहीं को पूछो कहीं को देखो
क्यों परेशान है, क्या वजह है, वजूहात गोलो, कोशिश करो कि उन्हां को हल कर सको। सारा प्रोग्राम दा वेला जिहड़ा तोड़ को पुजदा पे। इन हवाले नाल मैं तुहाडे नाल गल करे सां कि तुसां साडे नाज़रीन को जेड़े ताकू देखदे बैठे हैं, तुसां क्या पैगाम देसो उन्हां को? जी, उनके लिए तो यही है कि मुआशरे की इस्लाह के लिए और बेहतरी के लिए माओं के लिए सेमिनार होना चाहिए जिसमें अवेयरनेस दी जाए कि हमने बच्चों को कैसे बिल्ड करना, उनकी कैसे तरबियत करनी, ताकि आने वाले वक्तों में वो हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान एक मजबूत कला बने। बहुत ज़बरदस्त गाल कीती वे। इहो गाल में तुहाडे नाल करे सां जावेद लगारी साहब, तुसां अपने बलबूते ते अपने तजर्बात दी बिना ते क्या पैगाम देसो नौजवान नस्ल को? मेरा नौजवान नस्ल वास्ते इहो पैगाम है कि मेहनत करें और सोच अपने अंदर ये रखें कि तुसा जो कुछ इरादा करें वे तुसा कर सकते वे, यू कैन। अगर तुसा सोच ही ये रखो कि असा कुछ नहीं कर सकते तो तुसा वल कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुसा ये मस्बत सोच दे नाल माशरे दे विच अपना किरदार अदा करे सो और माशरे दे विच बढ़ चढ़ के अगे आसो एक एहसास दे नाल और मेहनत दे नाल कि ये सोच के नौजवान नस्ल अगे आवे कि साडा मुल्क कित्थां खड़े, असां ई मुल्क को उत्ते घिन के वजने। सारे को जेड़े बाद दे विच साडे विचों निकल के मुल्क बांग्लादेश जेड़ा निकलिया विचों दूजे मुल्क सारे को बाद विच आज़ाद थे, उन्हां दे नौजवानों ने इतनी मेहनत की कि वो बहुत अगे चले गए। और मैं सारे नौजवानों को अपील करे सा कि वो अपना भरपूर हिस्सा पावें अपने मुल्क की तरक्की वास्ते। और बहुत सारिया रावां हैं कि सिर्फ डॉक्टर ते इंजीनियर नहीं बनना, तुसां IT दे विच सॉफ्टवेयर दे विच दुनिया बहुत अगे चली गई है। अगे जेड़ा बका है मुल्कें दी वो एटमी ताकत दी नहीं, वो ये जंगें दी नहीं, वो जस्ट और जस्ट तुहाडी एजुकेशन है। और एजुकेशन दे विच तुसां वर्ल्ड नाल कंपीट करने और मगरबी ममालिक दे नाल तुसां शाना बशाना अपनी स्टडी को घिन के आवने और मेहनत करनी है। और इंशाअल्लाह जिस वेले तुसां ये सोच गिनसो कि तुसां कर सकदे वे तो मैं को पूरी उम्मीद है कि तुसां कर सकदे वे और अल्लाह ताला इन दे विच तुहाडी मदद करे सी। और मेरी यह ही भरपूर रिक्वेस्ट है नौजवानों को कि अपनी सलाहियत बरूए कार लावें और मुल्क वास्ते एक कौम बन के काम करें। जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रिजवाना शाहीन साहबा, तुहाडा भी जावेद लगारी साहब, तुहाडा भी बहुत चंगे गाली कीते। इंशाअल्लाह ताला सारे नाजरीन तुहाडे तजर्बात तो तुहाडे जिंदगी तो बहुत कुछ सीख सन, उन्हां दे वास्ते इंशाअल्लाह ताला तुहाडे गाली मुस्तफीद साबित थी सन। तुसां सारा प्रोग्राम डिठा सुना, साडे नाल रहे ते सारे मेहमानों को सुना। इंशाअल्लाह ताला तक उन्हां दे गाली बहुत ज़्यादा पसंद आए, उसे उन्हां दे नाल गाल बात करके मेरे को भी बहुत मज़ा आया। ये उम्मीद नाल कि अगले हफ्ते वल मिलसूं नवे मेहमानों दे नाल, नवी सोच दे नाल ते नवे गाली बाती दे नाल। हुण तक दे अपने मेज़बान को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।